डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है, यदि a बराबर एक अवयव आपको दिया गया है तो दर्शाइए कि a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको यहाँ पर a² की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए a² की वैल्यू निकालते हैं। तो आप लिखेंगे a² बराबर होता है a.a, मतलब आपको a अवयव की गुणा a अवयव से करनी है। तो अवयव को नोट कर लीजिए डॉट, और ए अवयव को एक बार और आप नोट कर लीजिए। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये किस प्रकार हो जाएगा। जब आप 3 की गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9। 1 की गुणा -1 से होगी तो ये हो जाएगा आपका -1। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और 1 की गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। इसी प्रकार अब -1 की गुणा 3 से करेंगे तो ये -3। 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -2। -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -1। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे +2 2 जा 4, ये आपका हो जाएगा। अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, आप 9 में से 1 घटा देंगे 8 बचेगा। यहाँ पर आपका माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस का 5 हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी a² की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हमें इस पूरे की वैल्यू 0 के बराबर निकालनी है। तो आप इसको नोट करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है a² माइनस का 5a और प्लस का 7i। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम। तो देखिए a² की जो वैल्यू आपने निकाली है वो कितनी है, 8 -5 5 3। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 5 लिखेंगे, और a अवयव की वैल्यू दी गई है आपको 3 -1 1 2 प्लस 7 आपका ये आ जाएगा, और i की वैल्यू होती है 1 0 0 1। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 -5 5 3। ये आपका 5 लिखा गया है। इस 5 की मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे तो 5 की गुणा प्रत्येक अवयव से हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आपका हो जाएगा। अब आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 7 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7 0 0 7 एकम 7। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आगे सोल्व कर लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ये 8 आपका प्लस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 8, और ये माइनस का 15 हो जाएगा आपका, और ये आपका प्लस का 7 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 5 माइनस का 5 प्लस 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 5 प्लस का 5 0 3 माइनस का 10 प्लस का 7, ये आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप आगे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका 8 और 7 15 हो जाएगा, और 15 में से 15 आप घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार आप देखिए +5 -5, तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी प्रकार +5 -5, तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। और इसी प्रकार यहाँ पर आपका दिया गया है प्लस का 7 और प्लस का 3, तो ये आपका 10 हो जाएगा। और जब आप +10 में से -10 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस अवयव के सभी अवयव 0 हैं, तो इस पूरे अवयव की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको यही प्रूफ
करना था। आप देख सकते हैं हमको 0 दिखाना था, तो इसकी वैल्यू 0 निकल कर आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी सहायता से ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको जो प्रतिबंध दिया गया है वो हम नोट करेंगे। हमको दिया गया है ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, ये हमको दिया गया है। अब हम इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप इसको ए डॉट ए के रूप में लिखेंगे, माइनस 5a आपका ऐसे ही रहेगा, ये आपका प्लस का 7i है, आप उसको 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7i। अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करेंगे। तो आपको लिखना है ए इनवर्स से गुणा करने पर। तो देखिए दोनों पक्षों में, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में आप ए इनवर्स से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट, और एक ए को इस प्रकार से आप लिख लीजिए इनवर्स के साथ, माइनस 5 ये आपका रहेगा, और आप लिखेंगे ए डॉट ए इनवर्स। यहाँ पर जो ए दिया गया था उसको हमने ए इनवर्स के साथ लिख लिया है, इज इक्वल टू माइनस 7i, और ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होनी चाहिए कि ए डॉट ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी आई के बराबर होती है। इसी प्रकार से आपकी ए आई की जो वैल्यू होती है वो आपकी ए के बराबर होती है। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट ए इनवर्स की जगह पर आप आई लिखेंगे, माइनस 5 यहाँ पर आप आई लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस 7, और आई ए इनवर्स की जगह पर आप ए इनवर्स लिखेंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए इनवर्स आई की जो वैल्यू है वो ए इनवर्स के बराबर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं इसकी यहाँ से वैल्यू निकल कर आ चुकी है। ये जो आपको, क्योंकि ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो आप इस प्रकार लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स बराबर, ये आपका 1/7 है, आप उसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/7, और यहाँ हो जाएगा आपका ए आई माइनस का 5i, ये आपका हो जाएगा। अब आप ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का 1/7 ऐसे ही रहेगा, और देखिए ए डॉट आई आपको बताया गया है, ए डॉट आई की जो वैल्यू होती है वो ए के बराबर होती है, तो इसकी जगह पर आप ए लिख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 5i। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स बराबर माइनस का 1/7, और आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5i माइनस का ए, ये आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर i की और a की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/7, 5, और i की वैल्यू आपको दी गई है 1001, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ए अवयव की वैल्यू आपको दी गई है 3 -1 1 2। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/7, आप इस 5 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5005 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 3 -1 1 2। तो ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स बराबर 1/7 ऐसे ही रहेगा। और अब आप देखिए जब आप 5 में से -3 कर देंगे
तो ये हो जाएगा 5-3, ये हो जाएगा आपका 0-1, 0+1, 5-2, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका A इनवर्स बराबर 1/7, और यहाँ से आपका बचेगा 2, 1, -1, 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप A इनवर्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है अवयव A बराबर इतने के लिए A और B ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि A² प्लस AA प्लस BI बराबर 0 हो। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर A² की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका A² बराबर A.A, मतलब आपको A अवयव की गुणा A अवयव से करनी है। तो आप लिखेंगे 3-1-2-1, इस अवयव को नोट कर लेंगे, डॉट एक बार दोबारा अवयव को नोट करेंगे। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, आप जानते हैं कि पहले वाले अवयव के पंक्तियों की गुणा दूसरे वाले अवयव के स्तंभों से की जाती है। तो देखिए, इस वाली पंक्ति की गुणा हम पहले इस वाले स्तंभ से करेंगे, फिर इस वाले स्तंभ से करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3-3-9 प्लस 2-2। इसी प्रकार ये हो जाएगा 6 + 2, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3+1, और ये हो जाएगा आपका 2+1। इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, 4, 8, 3। तो इस प्रकार से हमारी ये A² की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हमको इसकी वैल्यू की सहायता से AB की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका A² प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल bi बराबर 0। अब आप इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए, A² की वैल्यू आपने अभी निकाली है 11, 4, 8, 3 प्लस A आपका ऐसे ही रहेगा, और कैपिटल A की वैल्यू है आपकी 3, 1, 2, 1 प्लस B आपका ऐसे ही रहेगा, और I की वैल्यू होती है आपकी 1, 0, 0, 1। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये वाला अवयव तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। अब आप इस A की मल्टीप्लाई इस अवयव के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3A, 2A, A और A प्लस, अब आप इस B की गुणा इस अवयव के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका B, 0, 0, V, ये आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि इन सभी अवयव के बीच में प्लस का चिन्ह दिया गया है, तो अब आप इनको जोड़ लीजिए। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 प्लस 3A प्लस B, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 + 2A, ये हो जाएगा आपका 4 + A, और ये हो जाएगा आपका 3 + A + B बराबर 0, ये आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से समीकरण बना लीजिए। जब आप पहले पद की तुलना 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 + 3A + B = 0, ये समीकरण नंबर 1 आपकी हो जाएगी। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 8 + 2A = 0, ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका 4 + A बराबर 0, ये आपकी समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। और ये हो जाएगा आपका 3 + A + B बराबर 0, ये आपकी समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। तो अब आपको
आपको इन चारों ही समीकरणों की सहायता से ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर लिख दीजिए, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू आपका माइनस का 4 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस 4 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू माइनस का 4 निकल कर आ जाएगी। अब आप ये ए का मान समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए। तो देखिए आप लिखेंगे ए का मान समीकरण 4 में रखने पर तो देखिए समीकरण 4 दी गई है आपको 3 प्लस ए प्लस बी बराबर 0 आपको दी गई है। तो 3 आपका ऐसे ही रहेगा, ए की जगह पर आप लिखेंगे माइनस का 4 और प्लस बी बराबर 0, ये आपका हो जाएगा। तो जब आप 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ से आपका बचेगा माइनस का 1 प्लस का बी बराबर 0। इस माइनस 1 को उठा के आप 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू प्लस का 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको a और b के मान निकालने थे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका a और b दोनों के ही मान निकल कर आ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है अवयव a बराबर इतने के लिए दर्शाइए कि a की पावर 3 माइनस 6 a की पावर 2 प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 है। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर a की पावर 3 की वैल्यू निकालेंगे। तो a की पावर 3 की वैल्यू निकालने से पहले आपको a की पावर 2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। a की गुणा जब a अवयव से आप करेंगे तो a की पावर 2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, a अवयव की जो वैल्यू आपको दी गई है 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3, ये आपकी a अवयव की वैल्यू दी गई है। एक बार और आप इस वैल्यू को नोट करेंगे 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। अब आप a अवयव की गुणा a अवयव से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a की पावर 2 इज इक्वल टू, तो देखिए आप पहले वाले अवयव के पंक्तियों की गुणा दूसरे वाले अवयव के स्तंभों से करेंगे। तो देखिए जब आप पहली वाली पंक्ति की गुणा इन स्तंभों से करेंगे तो देखिए एक की कम एक, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1, एक की कम एक हो जाएगा, और एक दूनी 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 3, ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार ये होगा आपका 1 प्लस 2 माइनस 6 1 प्लस 4 प्लस 3 1 माइनस 6 माइनस 9। जब आप तीसरी वाली पंक्ति की गुणा स्तंभों से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 प्लस 6 2 माइनस 2 माइनस 3 2 प्लस 3 प्लस 9। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आपकी गुणा हो जाएगी। अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए आपका 1 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 4। इसी प्रकार यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 3 और यहाँ पर आपका बचेगा 7, ये बचेगा आपका 2 8, यहाँ पर आपका माइनस 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस का 14 और प्लस 14, ये आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब हमको ए की पावर 3 की वैल्यू निकालनी है, तो आप ए की पावर 2 की गुणा ए अवयव से कर देंगे तो ए की पावर 3 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखिए ए की पावर 2 की जो वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई है 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 प्लस 14, और ए अवयव की वैल्यू आपको दी गई है 1 1 2
1 2 -1 1 -3 3। ये आपकी ए अवयव की वैल्यू दी गई है। अब हम इस पहले वाले अवयव की पंक्तियों की गुणा दूसरे वाले अवयव के स्तंभों से करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4 प्लस 2 ही कम 2 प्लस 1 दूनी 2, ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा 4 + 4 -1, ये होगा आपका 4 -6 + 3, ये होगा आपका -3 + 8 -28 -3 + 16 + 14, यहाँ पर होगा आपका -3 -24 और -42 यहाँ पर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7 -3 + 28, ये हो जाएगा 7 -6 -14 और यहाँ पर होगा 7 + 9 + 42। तो अब आप इसको आगे थोड़ा सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 8 32 यहाँ से बचेगा आपका। यहाँ बचेगा आपका 7, यहाँ 27, यहाँ पर -13, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -69 और यहाँ पर बचेगा आपका 58। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आपकी a की पावर 3 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें एक प्रतिबंध ज्ञात करना है जो हमको दिया गया है a की पावर 3 -6 a की पावर 2 प्लस का 5a और प्लस 11i बराबर 0 हमको ज्ञात करना है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दे रखी है। अब हम यहाँ पर a की पावर 3 और a की पावर 2 a और i के मान पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए a की पावर 3 की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है आपकी 8 माइनस का 23 32 7 27 -13 1 -6 9 58। ये आपकी a की पावर 3 की वैल्यू दे रखी है। माइनस का चिन्ह लगाएंगे 6 और a की पावर 2 की जो वैल्यू आपने निकाली है डियर स्टूडेंट्स वो है आपकी 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 + 14, ये आपकी a की पावर 2 की वैल्यू है। प्लस 5, अब आप a की वैल्यू लिखेंगे तो a की जो वैल्यू है आपको वो दी गई है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, ये आपको a अवयव की वैल्यू दी गई है। प्लस 11 लिखेंगे और i की अवयव की वैल्यू आपकी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी i की वैल्यू होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस 6 की और इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसी प्रकार इस 11 की भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका ऐसे ही रहेगा 8 माइनस का 23 32 7 27 -13 1 -69 58। अब आप इस 6 की मल्टीप्लाई इस अवयव के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऐसे ही रहेगा और 6 की गुणा जब आप अंदर कर देंगे ये हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस 6 × 18 6 × 7 42 6 दूनी 12 6 × 48 6 × 18 6 84 और ये आपका प्लस का 84 हो जाएगा। इसी प्रकार इस 5 की गुणा अंदर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 5 × 5 5 दूनी 10 5 × 5 5 दूनी 10 5 × 5 5 × 5 5 × 15 और 5 × 15, ये आपका हो जाएगा। प्लस अब आप इस 11 की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, यहाँ से ये आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए किस प्रकार हो जाएगा।
यहाँ से आपका हो जाएगा ये 8 माइनस का 24, देखिए 8 ये दे गया प्लस का, और माइनस का 24 ये हो जाएगा, और प्लस का 5 ये है आपका, और प्लस का 11 ये हो गया। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 7 माइनस का 12 प्लस का 5 प्लस 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस का 6 प्लस का 5 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 23 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 माइनस का 48 प्लस का 10 और प्लस यहाँ से आपका 11 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 69 प्लस का 84 माइनस का 15 और प्लस यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 32 माइनस का 42 और प्लस का 10 और प्लस 0 ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 13 प्लस का 18 माइनस का 5 प्लस 0। ये हो जाएगा आपका 58 माइनस का 84 प्लस का 50 और प्लस का ये आपका 11 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, अब इसको आगे सोल्व आप करेंगे तो यहाँ से देखिए किस प्रकार हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा 8 और 5 ये आपका 13 हो जाएगा। 13 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका प्लस का 24 हो जाएगा, और प्लस 24 में से आप माइनस 24 कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। इसी प्रकार ये प्लस 7 और प्लस 5 12 और 12 माइनस कर देंगे तो ये यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका प्लस का 5 प्लस का 1 तो ये हो जाएगा 6 और माइनस 6 तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इसी प्रकार से यहाँ भी आपका 0 बचेगा, यहाँ भी इसी प्रकार यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 निकल कर आएगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमें इसका देख सकते हैं कि इस अवयव में सभी जो अवयव निकल कर आए हैं वो 0 निकल कर आए हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स हमें 0 ही प्रूफ करना था। अब हमें जो प्रतिबंध दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, इस प्रतिबंध की सहायता से ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले ये जो प्रतिबंध हमको दिया गया है हम इसको नोट कर लेते हैं। दिया गया है हमको a की पावर 3 माइनस 6a की पावर 2 प्लस 5a और प्लस का 11i बराबर 0। डियर स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा a.a.a, इसको आप इस प्रकार लिखिए, ये हो जाएगा 6 और a.a इसको इस प्रकार लिखेंगे, प्लस 5a ऐसे ही रहेगा और प्लस 11i बराबर 0। डियर स्टूडेंट्स आपको इन दोनों ही पक्षों में a इनवर्स से गुणा करनी है। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करने पर, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका a.a.a, ये तो पहले से लिखा है, और ये हो जाएगा आपका a इनवर्स माइनस 6 और a.a पहले से लिखा है और यहाँ पर आ जाएगा a इनवर्स प्लस 5 और ये हो जाएगा आपका a.a इनवर्स प्लस 11i और a इनवर्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। देखिए आप इस a इनवर्स को इस एक a के साथ लिख लेंगे, तो इस प्रकार से आप लिखिए इसको, तो ये हो जाएगा a.a इनवर्स और ये हो जाएगा आपका a.a माइनस 6 a इनवर्स को आप इस वाले a के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा a.a इनवर्स और ये a आपका बाहर रहेगा, प्लस 5a.a ऐसे ही रहेगा और प्लस 11 i a इनवर्स बराबर 0 आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि
ए डॉट ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो आई के बराबर होती है। इसी प्रकार आई डॉट ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी ए इनवर्स के बराबर होती है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर लिखेंगे और देखिए ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई और ये आपका ए डॉट ए जो लिखा गया है ये आपका ऐसे ही रहेगा -6 और ए डॉट ए इनवर्स की वैल्यू आपको आई बता दी गई है तो आप लिखेंगे आई और ए आपका ऐसे ही रहेगा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका +5i और ये हो जाएगा आपका +11 और आई डॉट ए इनवर्स की वैल्यू आपकी ए इनवर्स के बराबर होती है और बराबर यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए डॉट आई की जो वैल्यू होती है वो आपकी ए स्क्वायर के बराबर होती है। इसी प्रकार आपकी ए डॉट आई की जो वैल्यू होती है वो आपकी ए के बराबर होती है। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज का यूज यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए आपका लिखा गया है ए डॉट आई की जो वैल्यू है वो आपकी ए स्क्वायर के बराबर है तो इसकी जगह पर आपका ए स्क्वायर आ जाएगा -6 और आई डॉट ए की जगह पर आपको ए बताया गया है तो आप इसकी जगह पर ए लिख देंगे +5i। और डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए ये आपका प्लस का 11 ए इनवर्स है तो आप इसको उठा के 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -11 ए इनवर्स। तो यहाँ से आपको ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप इस ए इनवर्स को यहीं रोकेंगे और ये जो -11 है आपका इस तरफ आ जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, आप लिखेंगे इसको ए इनवर्स बराबर 1/-11 और यहाँ पर आपका बचेगा a⁻² -6a और +5i। यहाँ से आपकी ए इनवर्स की वैल्यू ये निकल कर आई है। अब हमें यहाँ पर ए स्क्वायर ए और आई के मान पुट करने होंगे। ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स बराबर -1/11 और देखिए ए स्क्वायर की जो वैल्यू आपने निकाली है वो आपको दी गई है, ब्रैकेट लगा लीजिए, और ए स्क्वायर की जो वैल्यू आपको दी गई है वो है आपकी 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 +14 माइनस का चिन्ह लगाएंगे 6 लिखेंगे और ए आप यू की वैल्यू आपको दी गई है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 -5 और आई की जो वैल्यू आपको दी गई है वो है आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपकी आई की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स बराबर, डियर स्टूडेंट्स ये जो माइनस का चिन्ह आपको बाहर दिया गया है इस माइनस को आप अंदर ले लीजिए ब्रैकेट के। तो ये हो जाएगा आपका 1/11 और यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 +14। अब आप इस 6 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 6 12 6 12 -6 6 -18 और +18 और आप इस 5 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 0 0 0 5 0 0 0 5। यहाँ से आपकी ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर प्लस का चिन्ह है उनको जोड़ दीजिए, जहाँ माइनस चिन्ह है उनको घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/11 और देखिए यहाँ से आपका बचेगा -4। देखिए क्योंकि माइनस बाहर दिया गया तो यहाँ से हो जाएगा -4। ये हो जाएगा आपका -+6 -5 -2 +6 -0 यहाँ से बचेगा। ये होगा आपका -1 +6 -0। यहाँ पर आपका बचेगा 3
+6 -0, ये होगा आपका -8 +12 -5। यहाँ से आपका हो जाएगा +14 -18 -0। यहाँ से आपका बचेगा -7 +12 और -0। 3 -6 -0, और यहाँ से आपका हो जाएगा -14 +18 -5। यहाँ से ये आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको आगे सोल्व कीजिए। तो देखिए ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 1/11, तो ये रहेगा। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका -4 -5, तो ये आपका -9 हो जाएगा। और जब आप -9 में से +6 को घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -3 बचेगी। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका 9 बचेगा, यहाँ आपका 5, ये हो जाएगा आपका 4 -1 -3, ये हो जाएगा आपका 5 -4 -1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यहाँ से ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है, यदि ए बराबर एक आव्यूह दिया गया है तो सत्यापित कीजिए कि a³ - 6a² + 9a - 4i = 0। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर a² की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, आप ए आव्यूह की गुणा ए आव्यूह से करेंगे तो a² की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखिए, ए आव्यूह की वैल्यू आपको दी गई है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ये आपको ए की वैल्यू दी गई है। इसी प्रकार आप एक बार और ए आव्यूह की वैल्यू लिखेंगे 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ये आपकी ए आव्यूह की वैल्यू दी गई है। अब आप पहले वाले आव्यूह की पंक्तियों की गुणा दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभों से करेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका a² = तो देखिए, जब आप 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, जब आप -1 की गुणा -1 से करेंगे तो +1, और जब आप 1 की गुणा 1 से करेंगे तो +1 यहाँ से आपका हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से आपका हो जाएगा -2 -2 -1, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 + 2, यहाँ से ये हो जाएगा। इसी प्रकार जब दूसरी वाली पंक्ति की गुणा आप स्तंभों से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 -2 -1 1 +4 +1, ये हो जाएगा आपका -1 -2 और -2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 +1 +2, यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 -2 और -2, ये हो जाएगा आपका 1 +1 +4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी इस प्रकार से वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आप इसको आगे और सोल्व करेंगे तो देखिए 4 5 और 1 6, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर इसी प्रकार जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -5, यहाँ पर +5, ये हो जाएगा -5 6 -5 5 -5 और 6, यहाँ से आपकी a² की ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आप a² की गुणा जब ए आव्यूह से करेंगे तो यहाँ से आपके a³ की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखिए, a² की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6, ये आपकी a² की वैल्यू है। वो रहेगा 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ये अब आप इस आव्यूह के पंक्तियों की गुणा इस आव्यूह के स्तंभों से करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका
ए की पावर 3 इज इक्वल टू, तो देखिए किस प्रकार हो जाएगा। जब आप 6 की गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12। इसी प्रकार जब आप -5 की गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 5, और जब आप +5 की गुणा +1 से करेंगे तो यहाँ से आपका प्लस का 5 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसी प्रकार यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 10, माइनस का 5। ये हो जाएगा आपका 6 + 5 और +10। यहाँ से आपका बचेगा माइनस का 10, -6, -5। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 5 प्लस का 12 और प्लस का 5। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 10। यहाँ आपका बचेगा, जब आप तीसरी वाली पंक्ति की गुणा स्तंभों से करेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा 10 + 5 + 6, -5, -10, -6, +5 + 5 + 12। इसको आप आगे सोल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 22 माइनस का 21 + 21, -21 + 22 -21। ये हो जाएगा आपका प्लस का 21, माइनस का 21 और प्लस का 22। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से ये आपकी ए की पावर 3 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब हमें एक प्रतिबंध दिया गया है कि ए की पावर 3 माइनस का 6 ए की पावर 2 प्लस का 9a माइनस का 4i, इसकी वैल्यू हमको 0 के बराबर निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए और आई की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ए की पावर 3 की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है आपका 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 प्लस का 22 ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार -6 ये हो जाएगा, और ए की पावर 2 की वैल्यू आपने निकाली है डियर स्टूडेंट्स, वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 -5 5 -5 6 -5, ये हो जाएगा आपका 5 -5 6, प्लस का चिन्ह लगाएंगे 9 लिखेंगे, और ए अवयव की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ से 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 -4, और आई की जो वैल्यू आपको दी गई है वह है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट तो देखिए आप, ये तो आपका इसी प्रकार से लिखा रहेगा। इस अवयव को आप इस प्रकार से लिख लीजिए जैसा कि लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए, जब आप इस 6 की गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 पंजे 30। यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 30, और यहाँ पे आपका प्लस का 36 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 9 की गुणा अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, माइनस का 9 प्लस का 9 माइनस का 9, 9 दूनी 18 माइनस का 9, ये हो जाएगा 9 माइनस का 9, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 18। इसी प्रकार जब आप इस 4 की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा। अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका 22 माइनस का 36। देखिए पहला एलिमेंट आपका 22 है, यहाँ पर पहला एलिमेंट 36 है, यहाँ पहला एलिमेंट 18 है, यहाँ पर 4 है। तो आपको जो भी चिन्ह आपको दिया गया है उस चिन्ह के साथ लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 22 माइनस का 36 प्लस 18 माइनस 4, यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 21 प्लस का 30 माइनस का 9 माइनस का 0, यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 माइनस का 30 प्लस का 9 माइनस 0। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका माइनस का 21 प्लस का 30
माइनस का 9 माइनस का 0। यहाँ पर हो जाएगा आपका 22 माइनस का 36 प्लस 18 प्लस का 4। यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 21 प्लस का 30 और माइनस का 9 और माइनस का 0। इसी प्रकार यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस का 21 माइनस का 30 माइनस का 9 और 0। ये हो जाएगा आपका माइनस का 21 प्लस का 30 माइनस का 9 0। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का 22 माइनस का 36। ये हो जाएगा आपका प्लस का 18 और माइनस का 4। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो माइनस के पद हैं उनको एक साथ लिख लीजिए और जो प्लस के हैं उनको एक साथ। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 22 और प्लस 18। तो डियर स्टूडेंट जब आप 22 में 18 को जोड़ देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 40 हो जाएगी। और देखिए जब आप माइनस 36 में माइनस 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 40 हो जाएगा। तो प्लस 40 माइनस 40 कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स इसी प्रकार यहाँ भी आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ भी 0। इसी प्रकार से इस अवयव में आपके सारे एलिमेंट 0 निकल कर आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि इस अवयव के सभी एलिमेंट 0 निकल कर आए हैं तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर 0 ही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी निकल कर आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स हमें जो प्रतिबंध दिया गया था इस प्रतिबंध की सहायता से हमको ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप उस प्रतिबंध को लिखेंगे, ये हो जाएगा ए की पावर 3 माइनस 6 ए की पावर 2 प्लस का 9a और माइनस का 4i बराबर 0 आपको ये प्रतिबंध दिया गया है। इस प्रतिबंध की सहायता से हमको ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए आप इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख लीजिए, -6a.a प्लस का 9a माइनस 4i बराबर 0। अब आप यहाँ पर दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर तो देखिए जब आप ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a इनवर्स। ये हो जाएगा आपका -6a.a इनवर्स। ये हो जाएगा आपका प्लस 9a इनवर्स। ये हो जाएगा आपका -4i और a इनवर्स बराबर 0। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इन पदों को थोड़ा सोल्व करके लिखेंगे तो देखिए इस प्रकार से आप इनको लिख लीजिए। ये हो जाएगा a.a और इन दोनों को आप एक साथ लिखिए a.a इनवर्स। इसी प्रकार -6a ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर लिखेंगे आप a.a इनवर्स प्लस 9 ऐसे ही रहेगा और a.a इनवर्स ये आपका ऐसे ही रहेगा -4i a इनवर्स बराबर 0 ये आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि a.a इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी i के बराबर होती है। इसी प्रकार i.a इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी a इनवर्स के बराबर होती है और a² की जो वैल्यू होती है वो a² के बराबर होती है और a.i की जो वैल्यू होती है वो आपकी a के बराबर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखी हैं हम इन सभी का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स a.a और a.a इनवर्स की जो वैल्यू है वो आपकी i है। तो आप यहाँ पर i लिखेंगे -6a और यहाँ पर आपका i हो जाएगा प्लस 9 यहाँ पर आपका i हो जाएगा और -4 और देखिए i.a इनवर्स की जो वैल्यू है वो a इनवर्स के बराबर है। तो यहाँ पर आपका a इनवर्स हो जाएगा बराबर आपका 0। डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि
ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर आई की जो वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 6, ए आई की जो वैल्यू है वो ए के बराबर है, देख सकते हैं आपकी ए आई की जो वैल्यू है वो ए के बराबर है, प्लस 9i, और आपका ये माइनस का 4a इनवर्स है, इसको आप इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा प्लस का 4a इनवर्स। अब आपको यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आपको ए इनवर्स बराबर, देखिए ये जो आपका 4 दिया गया है आप इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका 1/4, और ये हो जाएगा आपका a की पावर 2 माइनस 6a प्लस 9i, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे ए इनवर्स बराबर 1/4, और देखिए ये जो ए स्क्वायर ए और आई लिखा हुआ है इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आपको दी गई है डियर स्टूडेंट्स, वो दी गई है आपके 6 माइनस 5, 5 माइनस का 5, 6 माइनस 5, 5 माइनस का 5, 6, ये आपको ए स्क्वायर की वैल्यू दी गई है -6, और ए की जो वैल्यू आपको दी गई है वो है आपके 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2, ये आपको ए की वैल्यू दी गई है, प्लस 9, और आई की वैल्यू होती है आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी आई की वैल्यू होती है। डियर स्टूडेंट्स 1/4 आपका ऐसे ही रहेगा, और देखिए ये वाला जो अवयव है आपका ये भी ऐसे ही रहेगा, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए 5 माइनस 5 6। अब आप देखिए सबसे पहले आप इस 6 की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस का 6 प्लस का 12 माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस का 6 और प्लस का 12, यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका देखिए ये हो जाएगा आपका 1/4, और डियर स्टूडेंट देखिए ये आपका 6, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 12, और ये हो जाएगा प्लस का 9। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 प्लस का 6 प्लस 0, 5 माइनस 6 और प्लस 0। इसी प्रकार ये होगा आपका माइनस का 5 प्लस का 6 प्लस 0, यहाँ से हो जाएगा आपका 6 माइनस का 12 और प्लस का 9, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 प्लस का 6 प्लस 0। इसी प्रकार से प्लस 0 माइनस का 5 प्लस का 6 प्लस 0 और 6 माइनस का 12 प्लस का 9, ये आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/4, तो आपका ऐसे ही रहेगा, और ये देखिए डियर स्टूडेंट्स ये आपका दिया गया है 9 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 15, और 15 में से आप 12 घटा देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी 1, यहाँ -1 1 3 1, और यहाँ से बचेगा -1 1 और 3, ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आप इस 4 की गुणा अंदर कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू ए इनवर्स बराबर 3/4 1/4 और माइनस का 1/4 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/4 3/4 और 1/4, यहाँ से आपका बचेगा -1/4, यहाँ से आपका बचेगा 1/4 और यहाँ से आपका बचेगा 3/4। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपकी ए इनवर्स की वैल्यू निकलकर आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व कर सकते हैं। नंबर 17 में आपको दिया गया है यदि ए 3x3 कोटि का वर्ग अवयव है तो 8a के सारणिक का मान क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इस प्रश्न के 4 उत्तर आपको दिए गए हैं, जो सही है उस पर आपको टिक करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हम जानते
हैं ए एड्स ए की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है आपकी ए के सारणिक डॉट आई के। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो देखिए, अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आपका एड्स ए बराबर ए का सारणिक। आप यहाँ पर आई जो आपको दिया गया है इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 100001001, ये आपकी आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका एड्स ए बराबर, आप इस ए के सारणी की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए का सारणिक 000, फिर ए का सारणिक 000, फिर ये हो जाएगा आपका ए का सारणिक। आप इसका दोनों पक्षों का सारणिक लगाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका ए सारणिक एड्स ए का सारणिक। जब आप इधर लगाएंगे तो आपको इधर भी लगाना होगा तो ये हो जाएगा आपका ए सारणिक 00000 ए का सारणिक। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अब आप इसको अलग अलग कर कर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए का सारणिक और एड्स ए का सारणिक बराबर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी ए की पावर 3 की वैल्यू होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको एड्स ए का मान ज्ञात करना है तो ये लिख लेंगे आप एड्स ए का सारणिक बराबर, ये हो जाएगा आपको ए के सारणिक की पावर 3 अपॉन ए सारणिक। अब आप इससे इसको काट देंगे तो यहाँ से आपका ये 2 बचेगा तो ये हो जाएगा आपका एड्स ए का सारणिक बराबर ए की पावर सारणिक की पावर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एड्स ए का जो मान है वो ए के सारणिक का स्क्वायर निकल कर आया है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः विकल्प बी सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रम अवयव है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर पर आपको टिक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि डिटर्मिनेंट ए क्या होता है। तो आप देखिए, डिटर्मिनेंट ए को आप ए के सारणिक के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार अगर डिटर्मिनेंट ए इनवर्स लिखा हुआ है तो आप उसको ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। मतलब डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे, माना ए बराबर, क्योंकि हमको दिया गया है कि ए 2 कोटि का व्युत्क्रम अवयव है तो आप यहाँ पर एक अवयव मान लीजिए ए बी सी डी, जिसके अवयव आपको ये दिए गए हैं। सबसे पहले आप इसका ए का सारणिक ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, ए का सारणिक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डी की मल्टीप्लाई ए से कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ए डी माइनस सी बी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं अतः ए इनवर्स संभव है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनके a11 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए, a11 आप लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 और m11, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 और m11 पहले अवयव की पहली पंक्ति का उप सारणिक। तो देखिए, अवयव आपको ए दिया गया है, ए इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा डी। तो यहाँ से आपकी वैल्यू डी निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप a12 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 और m12,
तो ये हो जाएगा -1/3 m12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है b और 20 वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा c। तो यहाँ पर 3 पावर है, तो यहाँ से -1 की गुणा जब आप c से करेंगे तो यहाँ से आपका -c हो जाएगा। अब आप a21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 1 और m21, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और m21 दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है c और c आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा b, और 3 विषम पावर है तो यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप b से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का b आ जाएगा। अब आप a22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 2 और m22, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और m22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो आपको दिया गया है d, और d आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा a, और 4 सम पावर है तो यहाँ से आपका 1 बचेगा, 1 की गुणा जब आप a से करेंगे तो यहाँ से आपका a हो जाएगा। तो अब आपके जितने भी अवयव दिए गए थे उन सभी अवयवों का सहखंड निकलकर आ चुका है। अब हम इन सहखंडों की सहायता से एड्स a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे एड्स a बराबर, जो आपके ये सहखंड निकल कर आए हैं आप इनसे एक अवयव का निर्माण करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका d - c - b a, और यहाँ पर आप लिखेंगे t, अर्थात आपको इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, आप स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका d - c - b a, तो ये आपकी एड्स a की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आप लिखेंगे a इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक और एड्स a। 1/a सारणिक को आप ऐसे ही रहने दीजिए, और एड्स a की वैल्यू आपने निकाली है वो आप यहाँ पर रख दीजिए। तो एड्स a की वैल्यू आपकी ये निकल कर आई है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस a के सारणिक की गुणा अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका d/a सारणिक -b/a सारणिक -c/a सारणिक और a/a सारणिक। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपकी यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू ये निकल कर आ रही है। अब आप यहाँ से R1 और R2 से a सारणिक कॉमन लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका a इनवर्स बराबर 1/a के सारणिक का स्क्वायर, क्योंकि एक बार आपने यहाँ से कॉमन लिया है और एक बार आपने यहाँ से कॉमन लिया है। तो यहाँ आपका बचेगा d - b - c a, यहाँ से यह अवयव आपका बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको एक इनवर्स का सारणिक निकालना है तो आप इसका दोनों ही पक्षों में सारणिक लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से इसको लिखेंगे आप, और यहाँ पर भी आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से d - b - c - a, आपने दोनों ही पक्षों में सारणिक कर दिया है। तो ये हो जाएगा आपका 1/a स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू आपको दी गई है ये आपकी a के सारणिक की वैल्यू होगी। तो आप इसको इस प्रकार लिख लीजिए कि a का सारणिक अपॉन a सारणिक का स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पावर से एक पावर कट जाएगी इसकी, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1/a का सारणिक। तो आप इसको इस प्रकार लिख लीजिए, आपको डिटर्मिनेंट a इनवर्स की वैल्यू जो आपकी निकल कर आई है वो आपकी हो जाएगी 1/a का सारणिक, और
इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपको ये पहले बताई गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो आपका निकल कर आया है ये विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो आप लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।